आत्मवंदन आत्मवंदन सभी मास्टर्स को ध्यान गंगा में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम स्वाध्याय कर रहे हैं आत्मयोगी भवा का, जो आज है 25 दिसंबर को। जो मास्टर पितामह को जो संदेश मिले थे वो है, आपको पार्वती पुत्र, सरस्वती पुत्र और ब्राह्मण पुत्र बनना है। तो ये शीर्षक है जिसमें पितामह हमें बता रहे हैं। तो चलिए आज का स्वाध्याय हम ध्यान प्रणाम करते हुए आरंभ करते हैं। पितामह को धन्यवाद करते हैं, माँ ध्यान गंगा को। आप सभी को भी धन्यवाद। दोस्तों, पितामह बता रहे हैं कि गंगा, यमुना, गोदावरी नदियां दिखाई देती हैं, लेकिन सरस्वती नदी दिखाई नहीं देती। जो आंखों से दिखाई नहीं देता, उस ज्ञान को जानना ही सरस्वती पुत्र बनना है ना। वो कहाँ दिखाई देते हैं? क्योंकि वो ज्ञान है। तो सरस्वती पुत्र यानी मृत्यु उपरांत जीवन को जानना है। सरस्वती पुत्र यानी अदृश्य प्रज्ञा। पार्वती पुत्र यानी ध्यान, जो दिखाई ना देने वाली चीजों को देखते हैं। वह पर विद्या है, जो अदृश्य ज्ञान को जानते और सीखते हैं। पर वह महापर विद्या है। धर्मराज ने नचिकेता से कहा, मैं तुम्हें लक्ष्मी पुत्र बनाऊंगा। आप सभी जानते हैं ना क्या है स्टोरी नचिकेता जी की। वो बहुत छोटे थे, जिनके बारे में कहा जाता है वो ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे। तो उसमें धर्मराज है ना, धर्मराज यम जी ने कहा नचिकेता जी से कि धर्मराज ने नचिकेता से कहा, मैं तुम्हें लक्ष्मी पुत्र बनाऊंगा, तुम्हें जो चाहिए वह मिलेगा। और नचिकेता ने कहा, आप आदेश लोगों के मास्टर हो, और हर चीज जो आंखों से दिखाई देती है वह नाशवान है। मुझे वह चाहिए जो शाश्वत है, जो जो दिखाई नहीं देती लेकिन सत्य है, जो शाश्वत है। वह 11 साल के बच्चे का वक्तव्य है। मतलब वो छोटा बच्चा है ना, नचिकेता 11 साल के थे, लेकिन वो जानना चाहते थे जो दिखाई दे रहा है वो तो नाशवान है, लेकिन जो नहीं दिखाई दे रहे हैं वो सत्य है। उसके बारे में वो जानना चाहते थे। तो कहते हैं, जो लोग बुद्धिमान बनना चाहते हैं वह कठोपनिषद पढ़ें। सिल्विया ब्राउन, लोबसांग, रामपा, बुलोवा स्वी, लेड बीटर, टॉरकॉम, सराइडियन, दीपक चोपड़ा, ये सभी सरस्वती पुत्र हैं। इनकी पुस्तकें पढ़ने से हम भी सरस्वती पुत्र बन जाएंगे। हमें हमेशा सरस्वती पुत्रों की संगत में रहना चाहिए। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज सरस्वती पुत्रों का ही समूह है। यदि आप पार्वती पुत्र और सरस्वती पुत्र बन जाते हैं, तो स्वतः ही लक्ष्मी पुत्र भी बन जाते हैं। इसलिए हम लक्ष्मी पुत्र बनने का संकल्प नहीं रखते। हम जैसा चाहते हैं वैसे ही बनते हैं। जो हम नहीं चाहते वह हमारे आसपास भी नहीं आता है। तो इसमें पितामह क्या कह रहे हैं, हम जो चाहेंगे वही होगा, है ना। सीखने की चाहत रखते हो, उसमें मास्टर बन जाते हो, चाहे वह संगीत हो, क्रिकेट हो या ध्यान। अदृश्य लोगों को दृश्यमान करना ही आध्यात्मिकता है। इंद्रधनुष के आगे पीछे क्या है, वह खुली आंखों से दिखाई नहीं देते। लाखों करोड़ों लोग, जीव राशियों उसके पीछे हैं। अगर आप मृत्यु उपरांत जीवन जानना चाहते हो तो पीटर विशुलू की पुस्तक पढ़ें। ओशो मृत्यु उपरांत जीवन के बारे में नहीं जानते, लेकिन ओशो को मानने वाले उसे आगे नहीं बढ़ रहे, वह वही पर अटक गए हैं। मृत्यु से पहले जीवन को जानना है तो ओशो की पुस्तकें पढ़ें। अगर मृत्यु उपरांत जीवन जानना है तो दीपक चोपड़ा, सिल्विया ब्राउन, पीटर रिशेलू पढ़ें। शिव और पार्वती हमेशा ध्यान मग्न रहते हैं। ब्रह्मा हमेशा सृजन करते हैं, और देवी सरस्वती माँ हमेशा कुछ न कुछ सिखाती रहती हैं। जब आप पार्वती पुत्र और सरस्वती पुत्र बन जाते हो तो आप सर्वथा ही लक्ष्मी पुत्र बन जाते हो। तब सभी भोग आपके पास आ जाएंगे और आप भी नारायण बन के विश्रांत अवस्था में रहोगे। तो ये है आज के संदेश, जो पितामह ने हम सभी को बहुत सुंदर भाव, एक एक भाव को समझाते हुए क्लियर किया है हर तरह से। तो धन्यवाद दोस्तों। आज जो साध्य क्या है उसके लिए बाद हम कुछ देर के लिए हम ध्यान करते हैं, ताकि हम जो हमें ज्ञान मिला है
हम पूरी तरह से उसको आत्मसात कर सकें, अपने अंदर ग्रहण करें। ध्यान की स्थिति में बैठते हैं, पैरों को क्रॉस करते हुए, हाथों को लॉक करते हैं, कोमलता से आंखों को बंद करते हुए पिता माँ को, महाअवतार बाबा जी, नागलक्ष्मी माँ, महादेवी शक्ति, माँ ध्यान गंगा को कोटि कोटि नमन। क्रिस्टल पिरामिड की दिव्य चेतना शक्ति का आवाहन करते हैं। उन दिव्य ऊर्जाओं से हम जुड़ रहे हैं। दिव्य प्रेम, प्रकाश, ध्यान और ज्ञान जो समाहित हो रहा है हमारे अंदर, विश्वास के साथ आध्यात्मिक ऊर्जाओं को नमन करते हैं। सांसों को नमन करेंगे, प्रत्येक पल को नमन करते हैं, धन्यवाद करते हैं। सप्तऋषि सप्तऋषि की पत्नियों को, नवग्रह नक्षत्रों को नमन करेंगे। समस्त देवी शक्तियों को नमन करते हैं। हम सभी पितामह महाअवतार बाबा जी के दिव्य ऊर्जाओं से जुड़ रहे हैं, जो श्वासों से जोड़ रहे हैं हम सभी को। उन समस्त गुरुओं को नमन करते हैं। आनापानासति ध्यान करते हैं। गौतम बुद्ध जी को नमन करते हैं। उनके द्वारा दी गई एक सरल विधि आनापानासति ध्यान, आती हुई सांस और जाती हुई। महसूस करें हमारी सांसों में दिव्य ऊर्जाएं प्रेम भाव के साथ आ रही हैं, ज्ञान के साथ आ रही हैं, जो हमारे हर एक अंगों में समाहित हो रही है। विश्वास, प्रेम के साथ हम ध्यान कर रहे हैं। ये मनोभाव हम सभी को ध्यान की स्थिति में बिना प्रयत्न ही हम चले जाते हैं ध्यान में। लंबी गहरी सांस लेंगे, जो हमारी नाभि में दिव्य प्रकाश जा रहा है। आती हुई सांस और जाती हुई ये दिव्य ऊर्जाएं हमारी नाभि में दिव्य प्रकाश कर रही हैं, जो हमारे समस्त अंगों में दिव्य प्रकाश भेज रही हैं। समस्त अंगों में जा रहा है दिव्य प्रकाश है। ये शक्ति है सांसों की। हमारी प्रत्येक अंगों में दिव्य सांसें ऊर्जाएं दे रही हैं। शरीर के समस्त अंग क्लीन और हील होते जा रहे हैं। मुस्कुराहट के संग इन दिव्य ऊर्जाओं को आत्मसात करेंगे। हम सभी ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों से के साथ जुड़ चुके हैं। पूरा ब्रह्मांड हमारे अंदर है। जब हम ध्यान करते हैं, ध्यान के द्वारा हमारे अंदर समस्त आंतरिक शक्तियां जागृत होती हैं। शिवा शक्ति भी सदैव ध्यान में रहते हैं।
हम सभी भी उसी प्रकाश से जुड़े हुए हैं। हमारे कण कण में है शिव शक्ति। जब ध्यान करते हैं तो जागृत होती है वे समस्त अवस्थाएं। ध्यान के द्वारा ही ज्ञान प्राप्त होता है। माँ सरस्वती को नमन करेंगे, उनकी ऊर्जाओं को धन्यवाद करेंगे। और फिर हम शुभ लक्ष्मी बने, माँ लक्ष्मी का स्वरूप जो शुभता को देते हैं जब हम ध्यान करते हैं। हम सभी दिव्य प्रकाश हैं। गौतम बुद्ध जी की दिव्य ऊर्जाओं से हम जुड़ चुके हैं, जो दे रहे हैं दिव्य प्रकाश, दिव्य ऊर्जाएं थी। ध्यान के बाद ज्ञान प्राप्त हुआ और फिर बने शांति के दूत। जो चाहा था प्रश्न, सुनना चाहते थे, जानना चाहते थे, उस ज्ञान को प्राप्त किया और पूरे विश्व को दिया शांति को। हर एक इच्छा पूर्ण होती है ब्रह्मांड से। जो भी इच्छा हम रखते हैं, ब्रह्मांड हमेशा तथास्तु कहता है। अपने भीतर की शक्ति को समझना है, जानना है। ये दिव्य आकाश जो समस्त तारा मंडलों से, ज्ञान से, आकाश गंगाओं से भरा हुआ है। हम सब एक हैं, इस भाव में हमें जाना होगा। हम सब एक हैं, यही शक्ति है जो हम सभी को एक दिव्य प्रकाश बनाती है, ऊर्जावान बनाती है। मास्टर नचिकेता जी को धन्यवाद करते हैं। धर्मराज यमराज जी को धन्यवाद करते हैं। गौतम बुद्ध जी को, मदर क्वीन को, पिता माँ को, महाअवतार बाबा जी, नाग लक्ष्मी माँ, माँ आदित्य शक्ति, त्रिदेव त्रिदेवियों को नमन करेंगे। ध्यान गंगा को, माँ ध्यान गंगा को कोटि कोटि नमन। धन्यवाद करते हैं। इस दिव्य प्रेम प्रकाश को हम धरती माँ को भी देते हैं। वो दिव्य प्रेम प्रकाश पूरे विश्व में जा रहा है। पूरा विश्व ध्यान जगत, ब्राह्मण जगत, मैत्री जगत, शाकाहार जगत बन गया है। धन्यवाद 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 धन्यवाद। इतने से नमन करेंगे धरती माँ को, पूरे ब्रह्मांड को कोटि कोटि नमन। धन्यवाद, आभार। अपने हाथों को आंखों पे रखते हैं। 5 4 3 2 1 0। धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।